अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम तुर्की का ई वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं। तुर्की का ई वीज़ा हासिल करने के लिए आपको किसी किस्म का कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, ना बैंक स्टेटमेंट चाहिए, ना होटल बुकिंग चाहिए, ना ही आपको डमी टिकट चाहिए। सिर्फ और सिर्फ आपके पास सपोर्टिव डॉक्यूमेंट होना चाहिए, और वो कौन सा? वैलिड वीज़ा। यूके का हो, यूएसए का हो, शेंगन कंट्री का हो या एवरलैंड का हो, 4 कंट्री का आपके पास वैलिड वीज़ा होना चाहिए और आप तुर्की का ई वीज़ा हासिल कर सकते हैं सिर्फ 2 मिनट में। 2 मिनट भी ज़्यादा बोल दी हैं, बल्कि 1 मिनट में आपको तुर्की का ई वीज़ा हासिल हो जाता है अगर आपके पास वैलिड वीज़ा है तो। इसके लिए कोई और डॉक्यूमेंट जरूरत नहीं है। अगर आप और हासिल करना चाहते हैं तुर्की का ई वीज़ा, तो मेरे इस स्टेप को फॉलो करें। सबसे पहले गूगल पे जाएंगे, सर्च बार पे जाके हम सर्च करेंगे तुर्की ई वीज़ा ऑनलाइन। ये गूगल पे हम सर्च करेंगे तो इसकी मेन वेबसाइट यही है जो सबसे ऊपर आ रही है। ओरिजिनल वेबसाइट यही, ऑफिशियल वेबसाइट www.evisa.gov.tr। यही इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। किसी और वेबसाइट पे नहीं जाना, बहुत ज़्यादा फेक वेबसाइट है, फ्रॉड बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इसलिए ध्यान से आपने फिल करना है। उस पर क्लिक करेंगे, ये इनका पेज ओपन हो चुका है। ये वीज़ा अप्लाई करने का तरीक़ाकार बता रहा है और ये बता रहा है कि कितनी दिन का वैलिड होगा, कितनी एंट्री होगी, तो ये सारा कुछ है। अगर पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। नीचे आके अप्लाई नो पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप अप्लाई नो पे क्लिक करेंगे तो ये इसका मेन वेबसाइट जो है, मेन पेज ये ओपन हो जाएगा, रिपब्लिक ऑफ तुर्की ई वीज़ा सर्विस। क्योंकि हम ई वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो अप्लाई फॉर एन ई वीज़ा पे क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक किया तो ये आ गया जी, इन 3 स्टेप योर ई वीज़ा इज़ रेडी। ये बहुत ही आसान है। जितने भी वीज़ा अप्लाई किए मैंने, इतना आसान फॉर्म मैंने आज तक नहीं देखा। ये 3 स्टेप में मिल जाता है। सबसे पहले हमने अप्लाई करना है, फिर नीचे पेमेंट देनी है और फिर उसके बाद डाउनलोड कर लेना। इतना आसान वीज़ा, यकीन करें कि 1 मिनट में मिल जाता है। अप्लाई पे क्लिक किया, यहाँ पे ये सबसे ऊपर पूछ रहा है जनाब वीज़ा टाइप, आप कौन सा वीज़ा लेंगे, इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा लेंगे या एयरपोर्ट ट्रांजिट वीज़ा यानी कि ई वीज़ा लेंगे, तो हम ई वीज़ा सेलेक्ट करेंगे। नीचे पूछ रहा कंट्री मेरे पाकिस्तान मैंने सेलेक्ट की है। उसके नीचे पूछ रहा पासपोर्ट, ऑर्डिनरी पासपोर्ट सबसे ऊपर वाला ही। अगर आपके पास कोई और पासपोर्ट है, स्पेशल पासपोर्ट, सर्विस पासपोर्ट या डिप्लोमेटिक पासपोर्ट, तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके नीचे जो सिक्योरिटी वेरिफिकेशन कोड है, ये आपने इंटर करना होता है। ये आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, तो ये आप इंटर करेंगे, सेफ एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद आ जाता जी अराइवल डेट इन तुर्की, यानी आप तुर्की कौन से दिनों में आ रहे हैं। तो जो सी भी डेट को आपने तुर्की एंट्री करनी है, वो डेट आप इधर मेंशन कर दें। यहाँ पे एक बात और याद रखना है कि जो भी आपका वीज़ा वैलिड है जितने भी टाइम का, उसके दौरानिया में ही आपने ये डेट मेंशन करनी है। ऐसा ना हो कि आपका वीज़ा एक्सपायर हो जाए उसके बाद की आप डेट मेंशन करें, ऐसा वैलिड नहीं होता। तो जितनी देर का वीज़ा वैलिड है आपके पास, उसके अंदर अंदर ही आपने ये डेट मेंशन करनी है। तो इधर से आप ऐसे डेट सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये 6 मंथ का वैलिड वीज़ा होता है तुर्की का, और ये 1 मंथ की आपको एंट्री देता है, यानी 30 दिन आप तुर्की में स्टे कर सकते हैं सिंगल एंट्री पे। इसके बाद सेफ एंड कंटिन्यू पे ऐसे क्लिक करेंगे तो ये सामने आ गया जी। यहाँ पे आपने कुछ नहीं करना, बस टिक टिक करते जाना। ये सारा कुछ बता रहा है कि मेरे पास वैलिड वीज़ा है, ये है, वो है, तो कुछ नहीं, बस टिक टिक करके सेफ एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। ये नोटिस है, और उसके बाद ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ जाती है सबसे लास्ट पे। यहाँ पे आप अपनी सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐड कर देंगे, अपना गिवन नेम, अपना सर नेम, अपने वालिद का नेम, मदर का नेम, पासपोर्ट जो आपका पास वैलिड वीज़ा, उसका नंबर भी आपने इधर ही मेंशन करना है। तो स्टेप बाय स्टेप आपने सारी ये इन्फॉर्मेशन फिल कर देनी है, अपनी डेट ऑफ बर्थ ये ध्यान से करनी है। इसमें बिल्कुल भी गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सारी की सारी पासपोर्ट आपके पासपोर्ट के पहले पेज पे है, और ये दुरुस्त होगी तो आपको ये वैलिड वीज़ा ई वीज़ा जारी करेंगे। तो इसलिए इसको आप ध्यान से स्टेप बाय स्टेप देख के आपने फिल करना है। डेट ऑफ बर्थ के बाद पूछ रही हैं जनाब प्लेस ऑफ बर्थ, वो हम इधर ऐड कर देंगे। फिर नीचे पूछते हैं जनाब मदर नेम, वो भी हम इधर लिख देंगे। इसके नीचे आया जी फादर नेम लिखेंगे, सही से सारी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। इसके बाद आ जाता है जनाब पासपोर्ट नंबर ऐड करेंगे। ये पासपोर्ट के ऊपर लिखा आपने सही से देख के लिखना है। नीचे पासपोर्ट की इशू डेट है और एक्सपायरी डेट है,
तो जो भी इशू डेट और एक्सपायरी डेट है वो सही से आप लिख दें। नीचे पूछ रहा है जनाब, नीचे टाइप ऑफ सपोर्टिव डॉक्यूमेंट में हम अपना वीज़ा अपलोड कर दें, सॉरी वीज़ा लिख देंगे। इधर वो पूछ रहा है कि कौन सा सपोर्टिव डॉक्यूमेंट है, हम वीज़ा लिख देंगे। फिर पूछ रहा है जी कौन से मुल्क का वीज़ा, यूनाइटेड किंगडम का, यूके का वीज़ा लिखेंगे। इधर सपोर्टिव डॉक्यूमेंट नंबर, जो भी आपका वीज़े के ऊपर वैलिड नंबर है वो आपने इधर मेंशन कर देना है, सपोर्टिव डॉक्यूमेंट नंबर भी लिखेंगे। फिर उसके बाद पूछता है कि सपोर्टिव डॉक्यूमेंट एक्सपायरी डेट, वो एक्सपायर कब हो रहा है, जो भी आपके पास वीज़ा वैलिड है यूके का, यूएसए का, शेंजन कंट्री का, वो कब एक्सपायर हो रहा है, तो वो भी आपने इधर डेट सेलेक्ट कर लेनी है। इसके नीचे पूछता है जनाब ईमेल बिल्कुल सही से लिखना है, क्योंकि आपका जो ई वीज़ा वो आपको ईमेल पे ही सेंड करेंगे। उसके नीचे आ जाता है फ़ोन नंबर, कंट्री के साथ आपने फ़ोन नंबर लिखना है, जिस भी कंट्री में आप मौजूद हैं उस कंट्री का कोड लगाएंगे, कंट्री कोड के साथ फिर फ़ोन नंबर लिखना है। नीचे आ जाता है जनाब हमारा एड्रेस, तो एड्रेस आपने उसी कंट्री का लिखना है जिस कंट्री में आप इस वक्त मौजूद हैं, करंटली आप जहाँ पे हैं वही आपने एड्रेस लिखना है। अगर आप दुबई में हैं दुबई लिख दें, ज़रूरी नहीं है कि आप मुकम्मल एड्रेस लिखें, जस्ट आप कंट्री का नाम भी लिख सकते हैं। जैसे मैं साउथ कोरिया में हूँ तो मैं इधर सिर्फ साउथ कोरिया लिख, अगर आप मुकम्मल एड्रेस लिखना चाहते हैं तो मुकम्मल एड्रेस भी लिख सकते हैं, जस्ट कंट्री का नाम लिखना चाहें वो भी आप लिख सकते हैं। नीचे आई है पे क्लिक करके सेव एंड कंटिन्यू पे कर देंगे। यहाँ पे आ जाता है जी वेरीफाई योर इन्फॉर्मेशन, वो कह रहा है अपनी इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई कर लें ये बिल्कुल सही है या नहीं। इसमें अब एडिटिंग हो सकती है, अगर आपने कोई चीज़ ऐड करनी है या मिस है या कोई गलत है तो आप इसमें चेंज कर सकते हैं। इसके बाद ये चेंज नहीं होगी, अगर आपने वेरीफाई कर दी इसके बाद ये आपकी इन्फॉर्मेशन चेंज नहीं होगी, इसलिए इसको ध्यान से अभी चेक कर लें, इसमें जो भी गलती है वो कर लें, वरना आप वेरीफाई पे क्लिक करके आगे चले जाएंगे। देखें मैंने वेरीफाई पे क्लिक किया तो कह रहा है योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सक्सेसफुली कंप्लीट। इसके बाद हम जनाब रीसेंट ईमेल कह रहा है कि आपको ईमेल आई है, अगर नहीं आई तो आप रीसेंट ईमेल कर सकते हैं। तो चलते हैं सीधा ईमेल की तरफ, जाके ईमेल पे देखते हैं ईमेल आई है कि नहीं, वहाँ पे जाके चेक करते हैं। अगर नहीं आई तो आप रीसेंट ईमेल पे क्लिक करके दोबारा ईमेल ले सकते हैं। ईमेल हमें आ चुकी है जी, ये देखें मेरा जहाँ पे नाम मेरी इन्फॉर्मेशन वगैरह दी है अप्रूवल हो गई है। बस मैं अभी अप्रूवल पे क्लिक करूँगा तो इसे ओपन कर लूँगा। ये देखें ये प्रोसेस शुरू हो गया, अभी वेरीफाइड हो रहा है, ये आ गया जी फ़ीस, कह रहा है कि $67 आपकी फ़ीस है USD डॉलर। यहाँ पे आपने पे करनी है अपने क्रेडिट कार्ड से, अपना कार्ड नंबर लिखेंगे, ऊपर नीचे CVC नंबर लिखेंगे और कार्ड की एक्सपायरी डेट लिखेंगे। वीज़ा कार्ड है, मास्टर कार्ड है, कोई भी और कार्ड है तो आप पे कर सकते हैं। बस यहाँ पे कार्ड की इन्फॉर्मेशन देनी है आपने, आपका अपना कार्ड है या किसी दोस्त का कार्ड है, नो इशू, इसके साथ कोई मसला नहीं है। अगर आपका कार्ड नहीं है तो किसी दोस्त का ले लें। इधर कार्ड का नंबर दें आप और नीचे कार्ड का CVC नंबर दें, जो भी नंबर है वो दे के आप पेमेंट मेक पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप पेमेंट मेक पे क्लिक करेंगे तो ये प्रोसेस डन हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा। तो लें जी जनाब अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो एप्लीकेशन है ना वो सक्सेसफुल हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है, हमारा डाउनलोड वीज़ा आ चुका है। अब हम इसको डाउनलोड करेंगे इंशाल्लाह, प्रिंट निकालते हैं इसका। ये है हमारा जनाब हमारा वीज़ा, ये है जनाब तुर्की का वीज़े का प्रोसेस। अल्हम्दुलिल्लाह 1 मिनट में मुझे वीज़ा मिल चुका तुर्की का। मैंने कोई इजाफी डॉक्यूमेंट नहीं लगाया, सिर्फ वैलिड वीज़ा यूके का था, वो साथ में उसका डॉक्यूमेंट नंबर लिखा हुआ है और कोई स्टेटमेंट नहीं है, कोई डमी टिकट नहीं है, कोई होटल बुकिंग नहीं है। तो ईजी प्रोसेस है अल्हम्दुलिल्लाह, 1 मिनट में आपको वीज़ा मिल जाता है, किसी एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, खुद बैठे घर बैठे 1 मिनट में वीज़ा हासिल कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं और वीडियो को लाइक भी करें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।